दोस्तों, तारीख थी 15 अगस्त 1947। आज से लगभग 75 साल पहले चारों तरफ गहमा-गहमी का माहौल था। एक तरफ लोगों के अंदर आजादी को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा था, दूसरी तरफ अखंड भारत दो हिस्सों में बंटने की तैयारी में था। रात के लगभग 10 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन हाउस पहुंचे। कुछ ही समय बचा था भारत को आजाद होने में। कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी थी तो कुछ लोगों के चेहरे पर उत्साह। उस समय भारत के आजादी का वो सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा था जिसका हमें कई सालों से इंतजार था। अंग्रेजी हुकूमत से आजाद होने की खुशी इतनी ज्यादा थी, सब लोगों के आंखों में आने वाली आजाद भारत के सुनहरे पल याद आ रहे थे, जिसे कई सालों से अंग्रेजों ने कैद रखा था। जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच शुरू करते हैं। उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत इन दो लाइनों से करते हैं, हमने नीति का एक वचन दिया था और अब समय आ गया है कि अब हम अपने वचनों को निभाएं। कुछ देर बाद वो घड़ी आ गई, भारत ने आजादी की सांसें ली। रात को 12 बजे शंखनाद की शोर हमारी आजादी की आरंभ हुआ था। उस समय ग्राउंड पर खड़े लोग महात्मा गांधी के नाम के नारे लगाए जा रहे थे। 15 अगस्त 1947 में रात भर बारिश के बाद जब सुबह आसमान बिल्कुल साफ था, जब सुबह 8:30 बजे पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने शपथ ली, उसके बाद ब्रिटिश का झंडा उतारकर आजाद हिंद फौज का झंडा लहराया गया, जिसे देखकर सभी की छाती चौड़ी हो गई थी। उस समय जब दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस समय महात्मा गांधी 1000 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल में नोआखली में थे और राज्य में शांति कायम रखने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं थी। आजादी की सुनहरी सुबह को पाने के लिए हमारे कई वीरों ने अपने प्राणों की बलिदान दे दिया। लेकिन जितनी खुशी हमें आजादी की हो रही थी, दूसरी तरफ एक दर्द भरी दास्तां हमारे चौखट पर दस्तक दे चुकी थी। वो थी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का लकीर। उस लकीर ने भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग भागों में बांट दिया और यह एक ऐसी लकीर थी जिसका खामियाजा हजारों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाया। करोड़ों लोग अपने बसे बसाए घर को छोड़ने के लिए बेबस हो गए। जो कुछ महीने पहले देशवासी भाई की तरह मिलकर अंग्रेजों के हुकूमत से लड़ रहे थे, एक बंटवारे के लकीर की वजह से एक दूसरे के खूनी दुश्मन बन चुके थे। बंटवारे के विस्थापन में इंसानियत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। 15 अगस्त 1947 से 9 दिन पहले 60 मुसलमानों का कत्ल अमृतसर में कर दिया गया। इसके ठीक 2 दिन बाद 6 अगस्त 1947 को 74 सिखों का कत्ल लुधियाना फिरोजपुर में कर दिया गया था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करने में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा हाथ था। अगर मोहम्मद अली जिन्ना राजनीति में नहीं होते तो शायद कोई समझौता हो जाता, आज पाकिस्तान नहीं होता। मोहम्मद अली जिन्ना भारत के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। जब जिन्ना को लगा कि हम पूरे भारत में प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकता, लेकिन पाकिस्तान का जरूर बन सकता हूँ। 3 जून 1947 को यही दिन है जिसे भारत को आजाद करने की तिथि तय किया गया और मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान को अलग करने की जिद पूरी हो गई। इस दिन 15 अगस्त 1947 को तय किया गया था। इन 73 दिनों में जमीन का बंटवारा, लोगों का बंटवारा और भारत में जमा रुपयों का बंटवारा, इसके साथ ही रिजर्व बैंक के खातों में जमा पैसों का बंटवारा, सब कुछ बांट दिया था, जो कि इतना भी आसान नहीं था। बंटवारे का काम 2 अनुभवी को दिया गया। उनका नाम था H.M. पटेल और दूसरे थे चौधरी मोहम्मद अली। इन दोनों लोग बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे। इनके नीचे कई छोटे छोटे अधिकारी काम कर रहे थे, जो अलग अलग जगहों में रिपोर्ट बनाकर इनके पास भेज रहे थे। इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर इन दोनों अधिकारी बंटवारे की सिफारिश तैयार कर रहे थे, जिन्हें आगे विभाजन परिषद के पास भेजा जाता था, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन। एक एक सभी चीजों का भारत और पाकिस्तान के बीच बांट दिया गया, लेकिन भारत के गुप्तचर विभाग को पाकिस्तान के साथ साझा नहीं किया गया। इस पर भारत के गृह विभाग ने दूरदर्शिता से फैसला लिया कि भारत के गुप्तचर विभाग में कोई किसी तरह का कमी नहीं की जाएगी और उसके अफसर उस बात पर अड़े रहे कि
इस विभाग की एक फाइल तो छोड़िए, इसके साथ पाकिस्तान में नोटों को छापने का प्रेस नहीं था और उस वक्त भारत में नोटों की छपाई के लिए एक ही प्रेस मशीन थी और भारत ने उस प्रेस को पाकिस्तान को देने से मना कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने काम चलाने के लिए भारतीय नोटों पर ही अपनी मोहर लगाकर अपनी करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया। इसके अलावा एक बंटवारा और था, वो था भारतीय सेना का, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख सब थे। भारतीय सेना के 2/3 सैनिक भारत के हिस्से में आने थे और 1/3 पाकिस्तान के हिस्से में आने थे। दोस्तों, ये बंटवारा बहुत दर्द भरी कहानी लेकर आया था। ये कहानी आज भी सुनते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों लोग अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए थे। दोस्तों, इसके बारे में क्या सोचते हैं? यह बंटवारा सही था या गलत? कमेंट जरूर करें। 1947 में भारत के विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। उस समय पाकिस्तान में वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों सम्मिलित थे। सन 1971 में भारत के साथ हुए युद्ध में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र हो गया। भारत का विभाजन विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों का परिणाम था। भारत को स्वतंत्र देने का ब्रिटिश सरकार का निर्णय बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन और भारतीय लोगों की स्वशासन की इच्छा से प्रभावित था। हालांकि विभाजन मुख्य रूप से मुस्लिम समुदायों के बीच आर्थिक तनाव का परिणाम था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें।